हिंदू बटा हुआ है, हिंदू एक नहीं है। अगर हिंदू एक होता, सनातन पे जिस दिन बोला इसने उदयनिधि स्टालिन ने, उस दिन हिंदुस्तान में सड़कें भर जाती प्रभु, सड़कें भर जाती। और यही इसने अगर इस्लाम के लिए बोला होता तो सड़कें भर गई होती। हिंदू में एकता नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी मतलब इतनी है कि आप एक धर्म विशेष को गाली देंगे। अगर अभिव्यक्ति की आजादी इतनी है, इस्लाम पे एक शब्द बोल के दिखाएं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको। करेंगे अब इस्लाम पे बुलवाएंगे। दंगे मैं करवा रहा हूँ, दंगे मैं करवा रहा हूँ, दंगे वो करवा रहे हैं। सनातन पे किसने बोला? मैंने बोला। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बारे में क्यों बोला? उनकी माँ का नाम हिंदुस्तान की, सनातन की सबसे बड़ी देवी माँ दुर्गा के ऊपर उनका नाम दुर्गा है। ठीक है, उनके पूरे खानदान का नाम सनातन से आता है। आपको सनातन खत्म करना है, पहला चीज कीजिए अपना नाम बदल दीजिए। दूसरा चीज अपने पिताजी का नाम बदल लीजिए। तीसरी चीज अपने माताजी का नाम बदल लीजिए। तमिलनाडु के अंदर करीब 85% सनातनी रहते हैं, बाहर निकाल दीजिए उनको। 15% जो बचे हैं, जो मुस्लिम है, सिख, ईसाई जो भी है, उन पर राज कीजिए। जब से ये डीएमके बनी है, तब से ही हिंदू मंदिरों पर आक्रमण बढ़ गए हैं, तब से ही उनकी सनातन के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म पर टिप्पणी की है, उसके बाद लगातार टिप्पणियों का जो तरीका है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो तमाम राजनीतिक दल है, विपक्ष के INDIA गठबंधन वाले, एक एक करके इनकी कई ना कई बातें सामने आ रही हैं। उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश गौतम है और मैं स्वयं सेवक हूँ मोदी जी के एक मिशन का। और मोदी जी का मिशन जो है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं उसका स्वयं सेवक हूँ। अब एक भारत तो श्रेष्ठ भारत की बात होती है, तो वहाँ पर उदयनिधि स्टालिन आकर कहते हैं इरेडिकेट सनातन धर्म, सनातन धर्म का समूल नाश, क्योंकि कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उदयनिधि जो नाम है वो खुद सनातन से आया है। और उसके अलावा उदयनिधि को थोड़ी सी शर्म लेके अपनी आंखों में सोचना चाहिए कि उनकी जो माँ का नाम है, उनकी माँ का नाम इस हिंदुस्तान की सनातन की सबसे बड़ी देवी माँ दुर्गा के ऊपर उनका नाम दुर्गा है। ठीक है, उनके पूरे खानदान का नाम सनातन से आता है। तो पहले तो जिस विचार से उन्होंने बोला वो विचार प्रकट किया एक बीमारी से लेकर, और बीमारी कौन सी? वायरस। एक वायरस पर उन्होंने उसकी तुलना की, और वायरस मलेरिया, वायरस डेंगू, वायरस कोरोना, उन्होंने उसको जो बोला सनातन के लिए, वो क्या बोला? उन्होंने बोला कि इसका विरोध मतलब इसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे इन बीमारियों को रोकथाम इसकी इलाज नहीं है, वैसे ही सनातन को रोकना इलाज नहीं है, बल्कि जैसे इन बीमारियों को खत्म किया जाता है, नाश किया जाता है, वैसे ही सनातन का नाश आवश्यक है। क्या उन्होंने गलत बोला? देखिए, उन्होंने क्या गलत बोला, ये आपका जो सवाल है, आप मुझे एक चीज बताइए, जिस देश में आप खड़े हैं, जिस देश की आप नागरिक हैं, उस देश की सनातनी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, वो करीब 80% है। पर अगर आप लोग जातिवाद करेंगे, छुआछूत करेंगे, बताइए महिलाओं के विरोध में बातें करेंगे, तो क्या सनातन धर्म में जो कमियां है उसको लेकर तो फिर लोगों में गुस्सा आएगा ही कहीं ना कहीं। देखिए, मनुस्मृति में बोल दिया जाता है कि दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए, और देखिए छुआछूत होता है, जातिवाद होता है, तो होंगे नाराज। उदयनिधि स्टालिन बोल दिया। देखिए, आप में नहीं, ऐसे बोल दिया मतलब बोल दिया नहीं, आपने बोल दिया बड़े आराम से कि बोल दिया। मुझे अभिव्यक्ति की आजादी मतलब इतनी है कि आप एक धर्म विशेष को गाली देंगे। अगर अभिव्यक्ति की आजादी इतनी है, इस्लाम पे एक शब्द बोल के दिखाएं, एक शब्द इस्लाम पे एक शब्द बोल दें। करेंगे अब इस्लाम पे बुलवाएंगे। दंगे मैं करवा रहा हूँ, दंगे मैं करवा रहा हूँ, दंगे वो करवा रहे हैं। सनातन पे किसने बोला? मैंने बोला। सनातन में उन्होंने बोला ना, मैं तो उनको बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको, एक शब्द बोल के दिखाएं इस्लाम पे। मैं इज्जत करता हूँ इस्लाम की, मैं बिल्कुल, मेरे भाई हैं मुस्लिम, क्या दिक्कत है, मैं रहता हूँ उनके साथ में। लेकिन धर्म और कौन छोड़ रहा है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बारे में क्यों बोला? जब से ये डीएमके बनी है, तब से ही हिंदू मंदिरों पर आक्रमण बढ़ गए हैं, तब से ही उनकी सनातन के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति है। ये आज का नहीं है, जब से बनी है। जो इनके पहले संस्थापक थे, उन्होंने कई बयान दिए हैं सनातन के लिए, तो पहली बार नहीं है। अब क्योंकि बात सनातन की हो रही है, जो तमिल भाषा है वो संस्कृत की उपज है, वो संस्कृत से निकली है। वो भाषा 3000 साल पहले जो अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने इस भाषा का जन्म किया। तो क्या ये उस तमिल भाषा को खत्म कर देंगे अपने यहाँ से? पहला सवाल मेरा इनसे। दूसरा सवाल, क्योंकि बात सनातन को खत्म करने की हो रही है और कोरोना की तरह हो रही है, ये बात करने की बात कर रहे हैं जैसे मोदी ने कोरोना खत्म किया है। ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं ये। तो अगर आपको सनातन खत्म करना है तो मेरे इनसे कुछ सजेशन या फिर कह सकते हैं सवाल हैं। पहला चीज कीजिए, अपना नाम बदल दीजिए। दूसरा चीज, अपने पिताजी का नाम बदल लीजिए। तीसरी चीज, अपने माताजी का नाम बदल लीजिए। चौथी चीज, नाम की बात कर रहा हूँ, आगे की उपनाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने उपनाम की बात नहीं की है, नाम की बात की है। उपनाम उनका वो है ईसाई, लेकिन नाम तो उनका अभी भी सनातन से आया हुआ है।
अच्छा, उसके बाद तमिल भाषा जो कि उनके राज्य में बोली जाती है, जिस भाषा में उनके पिताजी इंडिया गठबंधन की INDIA गठबंधन की जब मीटिंग होती है मुंबई के अंदर, तो उस तमिल में वो संबोधन करते हैं वहां पे, और वहां पे तमिल का सिर्फ एक आदमी था उनके अलावा, TR बालू जी। तो जिस भाषा का वो संबोधन करते हैं मुंबई में जाके, पहले उस भाषा को खत्म कर दें। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर करीब 85% सनातनी रहते हैं, बाहर निकाल दीजिए उनको बाहर निकालिए, और 15% जो बचे हैं, जो मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई जो भी हैं, उन पर राज कीजिए, मुख्यमंत्री बन जाइए उनके। तोड़ मरोड़ के मीडिया और भाजपा वाले उनके बयान को पेश कर रहे हैं। वो तो जो जाति प्रथा है, कुप्रथाएं हैं सनातन धर्म में, उनकी वजह से ये बात बोल रहे थे। प्रकाश राज ने भी बोला है कि सनातन धर्म का खात्मा जरूरी है क्योंकि ये गलत है। सर, प्रकाश राज, आप उस आदमी का नाम ले रहे हैं जिसमें न तो प्रकाश है न इसमें राज है। आप उस आदमी का नाम ले रहे हैं। चंद्रयान के लिए क्या किया था उसने? चंद्रयान के लिए क्या कार्टून बनाया था उसने? उसका नाम ले रहे हैं आप। सनातन पे वो हमेशा बोलता रहा है, उसका दर्द है मोदी जी। प्रकाश राज का जो दर्द है ना, वो मोदी जी हैं, ठीक है। तो अब जो स्टालिन ने बोला है, उसके आगे भी लोग बोलते जाएंगे। देखिए, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म, आप चाहे कोई भी हो सनातन का, उसके घर में क्या सिखाया जाता है? हमारे घर में बचपन से हमें सिखाया जाता है, बेटा किसी को लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, ठीक है। ये सिखाया जाता है हमें बचपन से, सभी सनातनियों को। मैं हर किसी की बात कर रहा हूं, मेरी नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो जिस बच्चे को यह सिखाया जा रहा है कि आपको झगड़ा नहीं करना है, जिस बच्चे को यह तक बोला जा रहा है कि बेटा तुम नहीं बोलना है, आप बोलना है, तो हमारे यहाँ प्रवृत्ति है तुमको आप बोलने की, हमारे यहाँ प्रवृत्ति किसी को गाली देने की नहीं है। ये आपका सनातन है, भाजपा का सनातन है वाला? आप सनातन नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाजपा का सनातन नहीं है ये। मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने वेद पढ़े, मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, ये वो सनातन नहीं है जिसकी बात भाजपा करती है। देखिए, राहुल जी की अगर आप बात करेंगे तो राहुल जी ने दर्शन शास्त्र से वो किया है, MPhil किया है, ठीक है। और दर्शन शास्त्र का वो दर्शन नहीं जानते हैं, दर्शन नहीं जानते हैं उसको उस चीज से समझ लीजिए आप कि वो जब बात करते हैं तो उनको पता नहीं रहता है उनकी जुबान हल्की में क्या बोल के चली गई है, ठीक है। अभी पिछले 3 दिन से वो गए हैं यूरोप में, क्या कर रहे हैं वो जहर लेके गए, जहर उड़ेल रहे हैं उसके ऊपर। अब बात आते हैं सनातन के ऊपर। राहुल जी ने सनातन के ऊपर क्या बोला? आप मुझे एक चीज बताइए, सनातन के ऊपर जितने नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे कार्ति चिदम्बरम हो, चाहे केसी वेणुगोपाल जो उनके महासचिव हैं उनकी पार्टी के, उनका बयान आता है कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी किसी धर्म के विशेष के बारे में कुछ भी बोल सकता है। तो मेरा आग्रह है इनसे कि मेरे जो मुस्लिम भाई हैं, उनका धर्म जो इस्लाम है, उस पर एक वक्तव्य बोल के दिखा दीजिए। अगर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की इतनी उम्र के आ रही है बाहर, इतना ही आप कोरोना बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूं 3 मच्छरों का नहीं, 3 बीमारी का नहीं, किसी एक बीमारी से तुलना कर दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा? तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपको नहीं मालूम क्या हो जाएगा? सारे वोट छिड़क जाएंगे इनके, सारे वोट निकल जाएंगे। इनको दिक्कत है वोट की है इनको, ठीक है। इस्लाम पे क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि इनको मालूम है सारे मुस्लिम खड़े हो जाएंगे, एक मुस्लिम वोट नहीं करेगा। लेकिन इनको मालूम है कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू एक नहीं है। अगर हिंदू एक होता, सनातन पे जिस दिन बोला इसने, उदयनिधि स्टालिन ने, उस दिन हिंदुस्तान में सड़कें भर जाती प्रभु, सड़कें भर जाती। और यही इसने अगर इस्लाम के लिए बोला होता तो सड़कें भर गई होती। हिंदू में एकता नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, संदेह नहीं है इसमें कोई। इसीलिए कोई भी बोल रहा है, जिसका मन कर रहा है वही बोल रहा है इसमें। तो अखिलेश यादव जी भी है, कृष्ण भगवान के वंशज बताते हैं अपने आप को। हिंदू तो राहुल गांधी भी है, वो कहते हैं मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊधारी हूँ। प्रियंका गांधी भी कहते हैं हम कश्मीरी पंडित है, लहसन प्याज नहीं खाता। तो ये लोग भी तो सनातनी है। और हिंदू ममता दीदी भी हैं। आपने इतने लोगों के नाम बता दिए, मैं एक नाम और जोड़ता हूँ अपनी तरफ से। हिंदू ममता दीदी भी हैं। और ममता दीदी क्या बोलती हैं? सुना उनका वक्तव्य आपने? क्या सुना, क्या बोला उन्होंने बोला कि नहीं, सनातन धर्म की किसी को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, सनातन धर्म का मैं भी आदर करती हूं। उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सनातन धर्म से आती हूं। उनको डर लगता है, वो सिर्फ मौका परस्त हैं। मौका परस्त कैसे? जब उनको 2020 में चुनाव जीतना था, 21 में बंगाल के अंदर, तब उन्होंने दुर्गा चालीसा पढ़ा हर एक मीटिंग में, हर एक पब्लिक रैली में। क्यों? क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। आज की तारीख में चुनाव उनको 2024 का जीतना है। तो उनको मालूम है जिस जगह से बिलोंग करती हैं, वो बंगाल से बिलोंग करती हैं, जो उनकी सीटें हैं उनको उन सीटों की संख्या बढ़ानी है। क्योंकि पिछले कई सालों से मालदा के थ्रू बांग्लादेशी लोगों को वो लेके आके वोटर बना रही हैं बंगाल के अंदर। तो ये INDIA है, अब चुप रहकर क्या इन्होंने एक चुप्पी साधकर मौन समर्थन कर दिया उदयनिधि स्टालिन को? देखिए,
आप बात चुप्पी की मत कीजिए, आप बात ये कीजिए कि किसने बोला और क्या बोला, वो मायने रखता है। चुप्पी मायने नहीं रखती है, किसने बोला क्या बोला। संजय राउत ने बोला, संजय राउत का भी बयान आता है कि नहीं, उनको सनातन के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कोई भी नेता ये नहीं बोल रहा कि मैं इस धर्म से आता हूं, मैं सनातन से आता हूं। क्यों? डर है। डर किस चीज का? 24 का। 24 नजदीक आ रहा है, इसलिए हर किसी को डर लग रहा है। और हर किसी को डर इसलिए लग रहा है कि जो 28 खानदान इकट्ठे हुए हैं, जो 28 वंशवादी खड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक को भी छटका तो सारे छटक जाएंगे। तो सिर्फ छटकने मात्र के लिए, अपने वक्तव्यों को सही ठहराने के लिए लोगों ने चुप्पी अपनी ले रखी है। उसके अलावा जो लोग बोल रहे हैं उसके जो तुलनात्मक भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी लय में कर रहे हैं जिसमें उनको पता है कि मेरी जुबान ज्यादा फिसल न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योगेश भाई आज हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने पूरी तरीके से आसान शब्दों में बताया आखिर ये विपक्ष की INDI ये गठबंधन की सनातन धर्म के विरोध में क्या राजनीति चल रही है। उदयनिधि स्टैलिन का बहिष्कार करना तो दूर, उन्हें गठबंधन से निकालना तो दूर, उनको चुप्पी साधकर कहीं ना कहीं एक मौन समर्थन ये इस गठबंधन ने दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ओ न्यूज़ हिंदी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।